त्वरित खबर समाचार प्रधान संपादक दुर्ग से। आज आपको एक विषय में हम चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं कि बेमेतरा जिले में एक महिला के साथ क्या कृत्य हो रहा है। वो महिला डर डर भटक रही है कि मुझे न्याय मिले। आज वो महिला से आपको रूबरू कराते हुए अपनी आप बीती आपके समक्ष कुछ बयां करना चाह रही है, ये सुनिए। बताइए मैडम, आपका क्या नाम है? जी, मैं अन्नपूर्णा चौहान हूँ जी। और मैं मूसवाडी से हूँ, जी। जिला बेमेतरा से। जी। और वही घटना जो मेरे साथ पिछले साल से घटा है 16 अक्टूबर को 2022 को, और मेरे देवर ही थे, कोई दूसरा नहीं था जी। वो दरिंदा ही, वही सिर्फ वो गलत नियत लेके ही आया था। कौन? मेरा बड़ा देवर। कौन था वो? रतिकांत चौहान। अच्छा, मास्टर है वो। अच्छा, मास्टर है सरकारी विभाग में। जी जी। खोदवा में है वो। जी। और रह गई बात, तो मैं कुछ काम से जा रही थी साजा, मूसवाडी से आ रही थी, वही करीब 7:15 या 7:30 बजे। जी। और बच्ची भी थी, मेरे मिस्टर भी थे, और उनके सामने ही मेरा देवर ये हरकत किया मेरे साथ। क्या गंदा किया आपके हरकत, साथ? मतलब आज इसकी इज्जत यहीं पे बिगाड़ेंगे ऐसा कह करके। जी। छोटा वाला देवर तो मेरी गाड़ी रोक दिया, अपने गाड़ी को लेके आया सामने। जी। और बड़े वाले बुलाया, उसके बाद में वो सीधा आया और वो हरकत पे उतर आया वो। और उसके बाद में दोनों छीना झपटी करने लगे। और ये रतिकांत चौहान जो मास्टर है, जो देवर कोदवा में है जी, वो मेरा कुर्ती फाड़ के सीधा वो खींच दिए और निकाल के फेंक दिए, ऊपर से पूरा जकड़ लिए। माने तुम्हें पकड़े भी हो? हाँ। गलत नियत से पकड़े कि कैसा पकड़े? आपको कुछ क्या लगा उस समय? गलत नियत से पकड़े सर। वो लोग तो खुद ही बोल रहे थे, अपने मुंह से बयां कर रहे थे ना। तो आपने क्या इसकी जानकारी पुलिस विभाग के किसी अन्य अधिकारी, उच्च अधिकारियों को दी आपने? जी, मैं सब जगह गई हूँ, सबका दरवाजा मैं खटखटाई हूँ, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं की गई। और वो देवर ही पैसा वैसा दे के पूरा जगह का दबा दिया था केस। और लेटर पोस्ट की थी, उसमें यहाँ एसपी ऑफिस से आया था, उसमें भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। और ऊपर से जहाँ जाती हूँ वहाँ हंसने लग जाते हैं, जैसे कि मैं तमाशा बन गई हूँ। एक अकेली हूँ, इसलिए मेरा सब नाजायज फायदा उठाते हैं सर। तो आप एसपी महोदय के पास गए? जी, सबके पास गए। एडिशनल एसपी के पास गए? जी। एसडीओपी आपके कौन है? जी, वो एसडीओपी सर तो फिर पूछिए मत सर, वो तो मजाक बना लिए थे मेरा। उसको कौन अधिकारी बनाया? मैं तो ये आज सभी से यही पूछती हूँ, अगर मैं रहती ना उससे अगर आगे पोस्ट में, तो उसको कभी मैं अधिकारी नहीं बनाती एसडीओपी सर को। माने एसडीओपी का बिहेवियर कैसा था? उसका बिहेवियर बहुत गंदा था, मतलब एटीट्यूड में था। और रह गई बात, तो उनको बात करने का भी तरीका नहीं था, और वो ध्यान ही नहीं दिए, मतलब हंसी में ले रहे थे। एसडीओपी का नाम आप जानती हैं? जी। क्या नाम है उनका? तेजराम पटेल नाम है सर। तेजराम पटेल। जी। तो तेजराम पटेल जी से आप मिले, उनसे रूबरू हुए? हाँ, 2 बार 3 बार मिली हूँ, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं किए। और जब मैं बोली एकदम तंग आके कि सर कुछ भी नहीं कर रहे, जब इतना बड़ा घटना हो गया मेरे साथ, मेरा देवर ही किया करके, तो पैसा खा के बैठ गए थे। उसके बाद में बोले आपको जैसा जाना है अब जाओ। तो मैं बोली कपड़े यहीं पे खोल दो, तो ठीक है, आपको जो अच्छा लगता है जाओ, ऐसा बोले। तो आप अपने टीआई से, आप टीआई से क्या हुआ? टीआई सर भी तो कोई मतलब नहीं, वो जहर खाए कुछ भी करे, केस दबा दिए, मतलब दबा दिए, पैसा चलता है मैडम है, हाँ ऐसा बोले डायरेक्ट मेरे को। कौन बोला ये बात? वही थाने से जो टीआई थे वो बोले। और एसडीओपी सर भी बैठने के लिए आए थे, वो मतलब अपने कुछ काम से वहाँ भी जाके मिली थी साजा थाने में। तो आप देख रहे हैं साजा थाने में, या 2022 कब की घटना है महोदय? 16 अक्टूबर 2022। 16 अक्टूबर 2022 की घटना है। आज ये महिला दर दर भटक रही है, आप देख सकते हैं, ये अपनी आप बीती बता रही है कितनी। अब सोचिए कि इनके सपुत्र भी साथ में है। अब सोचिए महिला कितनी परेशान और प्रताड़ित हुई होगी, जो कि त्वरित खबरें अखबार की कार्यालय आकर स्वयं अपना बयान दर्ज करा रही है। तो क्या बेमेतरा के अधिकारी और जो भी वहां के एसडीओपी, एडिशनल एसपी और टीआई ये क्या कर क्या रहे हैं? क्या कांग्रेस शासन में यही सब होते रहा? 2022 की घटना है, अभी तक इस महिला को न्याय नहीं मिला। महिला के साथ छेड़खानी इनका देवर करता है, आप देख सकते हैं। उसके बाद भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं। क्या छत्तीसगढ़ में ऐसा ही, खास करके बेमेतरा जिले में आप देख रहे, बेमेतरा जिले की घटना बार बार आपके सामने आ रही है। तो क्या
बेमेतरा में अधिकारी क्या ऐसे ही कृत्य करने में अपनी पूर्ण भूमिका निभाएंगे? आप देख सकते हैं इस महिला के, और आप बीती आप सुनिए कि इस महिला के साथ क्या क्या हुआ। बताइए और क्या हुआ आपके साथ? जी सर, जहाँ भी जाती हूँ, अभी गई थी 12 तारीख को पेशी था जी। मेरे बच्चे लोगों को मारपीट करते मेरे लड़के को मारे थे। कौन मारा था? और रतिकांत चौहान। रतिकांत चौहान जो आपके देवर हैं? हाँ, बड़ा देवर है। जी। अब वो हमेशा मतलब छोटा बच्चा नहीं, अब उसको थोड़ी बांध के रखूंगी मैं। जी। वो जहाँ भी देखता है जान से मारने की धमकी देता है, बोलता है कि काट के फेंक दूंगा, पैसा इतना है तो दूंगा, केस वापस ले नहीं तो मैं कहीं पर से उठवा दूंगा, बोलता है मेरे को। आप इसकी शिकायत अभी कुछ उच्च अधिकारियों को आपने किया? सब जगह कर डाली हूँ सर, मैं थक हार चुकी हूँ, तो मैं इसीलिए मैं एकदम से सब चीज को ना मन हुआ ना, मैं बोली कि नहीं अब मैं ही हट जाती हूँ। बताइए क्या बोल रहे थे आप अपने देवर के बारे में? जब देवर ही नहीं रहा सर, टीचर हो के भी अपनी भाभी को, माँ समान भाभी को ऐसे जब वो उछाल रहा है, ऐसे उसके साथ गंदी हरकत कर रहा है, तो स्कूल में जाके वो क्या शिक्षा देते होंगे बच्चों को? मैं तो यही चाहूंगी, जब वो खुद का शिक्षा ग्रहण नहीं किए हैं तो स्कूल में जाके क्या शिक्षा देते हैं? जो घर का माँ बहन क्या है क्या नहीं है खुद ही पहचान नहीं है उनको। तो आप देख रहे हैं एक सरकारी टीचर किस प्रकार अपने जब घर में शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं और अपने ही घर में लोगों को, जैसे इनके द्वारा बताया जा रहा है कि नियति ठीक नहीं है, अपनी भाभी को बदनाम और रोड पे ऐसे कृत्य किए जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि किस स्तर के टीचर होंगे। इसकी भी जांच करानी चाहिए कि उसे आज छत्तीसगढ़ में आज बीजेपी की सरकार है, लोगों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए संपूर्ण बीजेपी शासन अपना संपूर्ण योगदान दे रही है। उसमें आज ये महिला को देख रहे हैं किस प्रकार परेशान और बहुत लाचार जैसी स्थिति में है। तो इससे यही उम्मीद है कि बेमेतरा जिले छत्तीसगढ़ के संपूर्ण अधिकारियों से या त्वरित खबरें परिवार के तरफ से निवेदन और आग्रह है कि इस महिला को न्याय दिलाने में अपनी पूर्ण भूमिका निभाएं। देख सकते हैं कि यह चौहान मैडम के साथ में कैसी घटनाएं घटी है, उनके पुत्र भी साथ में हैं। इनसे भी कुछ हम जानकारियां लेना चाह रहे हैं। ये भी बता रहे थे कि इनके साथ में भी जो घटनाएं घटी, इनके साथ में भी शायद मारपीट कुछ ऐसा हुआ है, इनके द्वारा बताया जा रहा था। तो इनसे हम जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था। बताइए क्या हुआ था महोदय? आपका नाम पहले बताइए। मेरा नाम आदित्य चौहान है। आदित्य चौहान। हाँ। निवासी मैं मुसवाडी का रहने वाला हूँ। साजा जिला बेमेतरा जी। थाना अपना साजा आता है जी। वहाँ जो मेरे चाचा जी हैं, बड़े चाचा जी, नाम? रतिकांत चौहान जी। वो, और मेरे छोटे चाचा जी हैं दिनेश चौहान जी। तो ये जो सब मामला चल रहा था जी। उसके अंतर्गत दुश्मनी निकालने के लिए जी। मेरे को बीच में रोक के हाथापाई करने का, दोस्तों लोग के सामने जैसा भी जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा धमकी निकली और घर तक 4 आदमी भेज के धमकी दिला रहे थे। आप इसकी शिकायत थाने में लेके गए? थाने में लेके गए थे, लेकिन थाने के जो रिपोर्ट लिखते हैं वो पुलिस ऑफिसर ना जी, वो इस टॉपिक को दर्ज ही नहीं किए अपने बयान में, और न्यायालय में भी इसका जो भी बात हो ये टॉपिक सामने आई। तो आप देख सकते हैं कि बेमेतरा जिले में कैसे थानेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो तो आप देख ही रहे हैं। क्योंकि आज व्यक्ति के साथ, जिनकी माँ के साथ में छिड़कानी जैसे मामले होते हैं, तो उसकी औलाद पे क्या गुजरता हो तो आप समझ ही सकते हैं। तो क्या बेमेतरा जिले में साजा थानेदार क्या महिलाओं को, किसी को न्याय दिलाने में सरकार से पेमेंट ले रही कि फ्री में सरकार उनको रखी है, वो भी थाना प्रभारी, ऐसे उच्च अधिकारी रहने के बाद एसडीओपी जो हंसता है महिलाओं को देख के, महिला इनका कहना जो है उसके हिसाब से, तो आप सुन सकते हैं कि ये महिला कितनी लाचार, कितनी बेसहारा हो कि अपने आप को डर डर की ठोकरें खाते रही। आज पता नहीं आपको किस माध्यम से त्वरित खबरें परिवार की तरफ आने का आपकी इच्छा हुई? मुझे किसी के माध्यम से जानकारी मिली जी। तो मैं बोली कि एक बार मैं मदद मांगूंगी वहाँ से, क्योंकि मेरे मिस्टर दोनों पैर से विकलांग है सर जी। और रह गई बात तो अकेली मेरे को हर जगह आना जाना रहता है, सब काम मेरे को ही करना है। अब लोग तो 10 उंगली उठाते ही हैं, वो लोग 10 जगह बोल ही रहे हैं जी। तो जब सब काम को मैं कर रही हूँ, जब मैं कोई गलत नहीं करूंगी काहे डरूंगी? अब जब गलत हो रहा है तब तो कोई कुछ नहीं कर रहा है। जी।
वो भी कोई दूसरे नहीं, घर ही के हैं, वो भी देवर ही है। तो आप देख सकते हैं एक महिला कैसे अपनी फरियाद लेके लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। क्या बेमेतरा के अधिकारी, क्या इस महिला को देख के थोड़ी दया भी नहीं आई? जी मैं गई थी, मिली थी 2 बार 3 बार मिली थी मैं जी। फिर भी मुझे वहाँ भी कोई न्याय नहीं मिला, न कहीं पर भी गई, मुझे कहीं भी नहीं मिला। तो आप ये जो बयान दे रहे हैं अपने होश हवास में दे रहे हैं कि किसी दबाव में आप दे रहे हैं? कोई दबाव में नहीं सर, मैं पूरे होश हवास में अपना बयान दे रही हूँ। और रह गई बात तो मेरा कोई चारा ही नहीं दिखा मेरे को, तो मैं इसी नाम से मैं बोली कि ये जब ये खबरें का पता चला ना मेरे को जी, तो इसीलिए मैं तुरंत दौड़े दौड़े चली आई कि मैं वहीं से हेल्प मांगूंगी जी। ताकि मेरे को न्याय मिल सके। तो आप बेमेतरा से त्वरित खबरें परिवार से मिलने के लिए दुरुस्त डायरेक्ट आए आप? जी नहीं, मैं साजा मूसवाडी से आई हूँ। साजा मूसवाडी से आप यहाँ पे आए जी। हैं। तो आपको लगता है कि त्वरित खबरें परिवार इसमें आपका सपोर्ट और साथ देगा? जी सर बिल्कुल देंगे, क्योंकि अन्याय हुआ है मेरे साथ, न्याय तो मिला नहीं है मुझे। कोशिश करेंगे कि आपकी ये बातें जन जन तक पहुंचाएं और आपको न्याय दिलाएं। जी। तो आप देख सकते हैं इस महिला के साथ में कैसे कैसे कृत्य हुए हैं, उसके बाद भी एफआईआर हुआ, बिल्कुल हुआ है, एग्री एफआईआर किया गया है पुलिस प्रशासन के द्वारा, लेकिन छेड़खानी का एफआईआर नहीं हुआ है। आप वो भी देखेंगे। आप ये देख सकते हैं एफआईआर जो हुआ है इसमें धाराएं क्या लगाई गई, महिला अपनी क्या मांग कर रही थी और क्या धारा लगाई गई। 341, 294, 506, 34 के तहत अपराध दर्ज किया गया, लेकिन मुख्य जो इनके साथ कृत्य और घटनाएं घटी उसको बिल्कुल टीआई के द्वारा या वहां के जो भी ड्यूटी इंचार्ज थे उनके द्वारा ऐसा कुछ भी दर्शाया नहीं गया जिससे महिला को न्याय मिल सके। तो यही शासन प्रशासन से त्वरित खबरें परिवार मांग करता है कि इस महिला को न्याय दे। ये महिला जो आज दर दर भटक के अपने फरियाद लेके घूम रही है, अपने न्याय की गुहार लगा रही है, इस महिला को न्याय मिले और न्याय के लिए त्वरित खबरें परिवार भी इनके साथ खड़ा है। मैं आशा करता हूं बेमेतरा जिले के संपूर्ण अधिकारी इस महिला को सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। मैं प्रहलाद दुबे, त्वरित खबर समाचार, प्रधान संपादक दुर्ग से।